भाइयों और बहनों, आप सभी को होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भाइयों और बहनों, आपको बताएं, एक बार होली उत्सव पर महाराज जी ने मंच से एक भजन गवाया था। यूं तो ये भजन अध्यात्म के समस्त रंगों का इंद्रधनुष है, किंतु फिर भी आज इस दिवस अगर हम इनमें से कुछ रंगों को भी अपने ऊपर चढ़ा पाए तो समझ लीजिएगा हमारी होली सार्थक हो गई है। उस भजन के सबसे पहले भाव बहुत सुंदर लिखा, आओ खेली ऐसी होली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली, ऋषि मुनियों ने जैसी खेली। केवल तन पर रंग न डाला, पल पल मन का मैल मिटाया। भक्ति भाव का रंग चढ़ सके, ऐसी मन की चादर खोली। आओ खेले ऐसी होली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली। इस भजन की शुरुआत ही महाराज जी ने अध्यात्म के सबसे अनोखे, सबसे अनूठे, अनमोल रंग से की। प्रेमा भक्ति का रंग, ऐसा रंग जिसका मिलना और चढ़ना ये दोनों ही इतने आसान नहीं है। एक बार हमें याद है, सेक्टर 3 आश्रम रोहिणी में महाराज जी दर्शन दे रहे थे। तभी वहां पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भागती हुई आई और सीधा महाराज की गोदी में चढ़ गई। महाराज जी भी बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे, पर वो बच्ची इतने प्यार से, इतने प्रेम से महाराज जी की तरफ देख रही थी कि महाराज जी ने कहा, अच्छा बता क्या चाहिए तुझे, तू शक्ति लेगी या मुक्ति लेगी? उस बच्ची का जवाब देखिए, उसने कहा, महाराज जी मुझे तो शक्ति, भक्ति, मुक्ति ये तीनों चाहिए। महाराज जी ने धीरे से उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा जा, शक्ति और मुक्ति ये दोनों तुझे दी, पर भक्ति? महाराज जी जोर से हंसे, बोले, भक्ति ये यूं ही ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, ये तो बहुत दुर्लभ है। पर सजनों, इतिहास में ऐसे दो नन्हे से छोटे से बालक ध्रुव और प्रहलाद, ये ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने आप को भक्ति के इसी दुर्लभ रंग से रंगा था, और ऐसा रंगा कि भगवान तक अभिभूत हो गई। प्रहलाद के लिए तो प्रभु अपनी ही सृष्टि के, अपने ही बनाए नियमों तक को लांघकर जड़ स्थूल खंबे से परम चैतन्य रूप में प्रकट हो गई, और रूप भी कैसा, जो ना पहले कभी हुआ और ना ही आगे कभी होगा। आधा नर आधा सी, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। पर सचनो आज सोचने की बात तो ये है, आज चिंतन मनन करने की बात ये है कि प्रहलाद की भक्ति में वो अनोखापन, वो अनूठापन आखिर था क्या? ऐसा वो कौन सा पक्ष था जिससे प्रभु इतना रीझ गए? आपको याद होगा, हर वर्ष होली के मंच से महाराज जी ने हमें प्रहलाद एक कथा सुनाई है। हर बार इस कथा को सुनाते हुए महाराज जी ने प्रहलाद के जीवन के दो पक्षों को बार बार एम्फेसाइज करते हुए बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया। वो दो पक्ष कौन से थे? पहला पक्ष, उस समय की बात जब प्रहलाद नन्हा सा छोटा सा बालक हर वक्त, हर समय अपने हरि के ध्यान में मग्न रहता, उसी का नाम सुमिरन करता रहता। तब हिरण्यकशिपु से रहा नहीं गया और उसने उसे कठोर यातनाएं देनी शुरू की, कठोर अत्याचार किए। एक दिन माँ कयादु ने प्रहलाद से पूछा, पुत्र इतनी कठोर यातनाएं, इतना संघर्ष क्यों? आखिर तुम हरि को छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए उस छोटे से 5 वर्ष के बालक का जवाब क्या था। उसने कहा, माँ एक पल के लिए मैं तो हरि को छोड़ को, पर देखो ना ये हरि ही मुझे नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं? सचनो ये है प्रेमा भक्ति का वो रंग जिसमें हमारा आराध्य, हमारा साध्य, हमारे रोम रोम में, हमारे तन मन आत्मा में इस कदर रच बस जाए कि फिर उसका वियोग, उससे अलग होना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाए। और प्रहलाद के जीवन का दूसरा पक्ष, उस समय की बात जब प्रभु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, तब प्रभु प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाते हैं, अंक पे बिठाते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्रेम से कहते हैं, प्रहलाद
मुझे क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। उस समय प्रहलाद ने बहुत सुंदर कहा। उसने कहा, प्रभु, विलंब? आप मुझसे दूर ही कब थे? जब पहाड़ों से गिराया, जब अग्नि में जलाया, तब पल पल आप ही तो मेरे अंग संग थे, फिर विलंब कैसा? भाई और बहनों, आपको याद हो, जब भी महाराज जी ने इस घटना को, इन पंक्तियों को मंच से कहा है, तो हमने महाराज जी की आंखों में एक अलग ही चमक को देखा है। महाराज जी के स्वर में एक अलग ही खनक को महसूस किया है। क्यों? क्योंकि ये पंक्तियां एक भक्त और भगवान के संबंध की सबसे ऊंची सच्चाई है। सृष्टि के काल चक्र में ऐसी किसी पल की रचना नहीं हुई जब प्रहलाद जैसा भक्त हो और उसे अपने भगवान से दूरी महसूस हुई हो, क्षण भर की भी दूरी महसूस हुई हो। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी, वे खुले मैदान में अपने अनुयायियों और शिष्यों के बीच बैठे थे। तभी नजर पड़ी आकाश में हुमा पक्षी पर। कहते हैं उस प्रांत में ये धारणा थी कि जिस किसी पर भी इस हुमा पक्षी की परछाई पड़ जाती है, बस उसका जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाता है। जैसे ही समर्थ गुरु रामदास जी ने हुमा को देखा, अपने सारे शिष्यों से कहा, अरे जाओ जाओ, तुम भी जाओ, अपनी किस्मत आजमा कर देख लो, हो सकता है हुमा की परछाई तुम पर ही किसी पर पड़ जाए। सारे शिष्य भाग लिए, परंतु उसी वक्त गुरुदेव की नजर पड़ी अपने एक अलबेले से अनोखे से शिष्य पर। वो एक बैलगाड़ी के नीचे आराम से लेटा है और प्रभु का संकीर्तन कर रहा है, भजन गा रहा है। गुरुदेव ने जाकर कहा, अरे तुम यहाँ क्यों लेटी हो? क्या तुम्हें हुमा की परछाई नहीं चाहिए? शिष्य ने उस दिन बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, गुरुदेव, हुमा की परछाई? अरे जिसे पूरा का पूरा समर्थ मिल जाए, वो फिर किसी और की परछाई के पीछे क्यों जाए? मुझे नहीं चाहिए। गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, शिष्य को पकड़कर कस के अपने गले से लगा लिया। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ी, धरती पर दोनों की परछाई मिलकर एक बड़ी सी परछाई बन गई। समर्थ ने कहा, देख देख, उधर देख देख, हम दोनों तो हम साए हो गए हैं। हम तो क्या, हमारे तो साए तक एक हो गए हैं। भाइयों और बहनों, ये है अपने प्रभु से एकमिक हो जाने का रंग। पल पल अपने भगवान को, अपने इष्ट, अपने सतगुरु को अपने अंग संग महसूस करने का रंग। और महाराज जी हर होली हमें यही समझाते आए हैं कि अपने इष्ट, अपने सद्गुरु से ऐसा एकत्व स्थापित कर लो कि फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जीवन के हर अंग में उसका रंग, उसका संग हमें महसूस होने लगे। सचनो महाराज जी ऐसे प्रेमा भक्ति के रंग में हम सबको रंगा हुआ देखना चाहते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। भजन के आगे के भाव बहुत सुंदर। कहा, शिवा प्रताप झांसी की रानी, भगत सिंह आजाद बलिदानी, राष्ट्र भक्ति के रंग से खेली बलिदानी वीरों की टोली। आओ खेले ऐसी होली, आओ खेले ऐसी गति। सचनो महाराज जी ने हम सब शिष्यों के लिए इस बार जो रंग चुना, वह है त्याग का रंग, बलिदान का रंग। और जिसके लिए महाराज जी ने उदाहरण लिए हमारे शहीद क्रांतिवीरों का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सचनो ये माँ भारती के ऐसे पगले लाडले हुए जो मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांध कर चला करते थे, जो झूमते नाचते एक ही बात गाया करते कि मैं भारत माँ का अमिट सम्मान रखता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ, मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग की या मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भजन का अगला भाव बहुत ही सुंदर भाव। कहा, युग निर्माणी होली खेले, प्रेम रंग जन जन पर डोले, गाए फागुन संपूर्ण क्रांति का, मस्तक पर सद चिंतन रोली,
आओ खेलें ऐसी होली, आओ खेलें ऐसी होली। सजना, यहाँ महाराज जी ने जिस रंग का हम सबके लिए चयन किया है वह है सद चिंतन का रंग। और उदाहरण के तौर पर ये युग निर्माणी साधक। भाई और बहनों, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में होली से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस लेजेंड है। ये उस समय की बात जब महादेव ध्यान में गहरे लीन थे। उस समय देवताओं को उन्हें उठाने के लिए कामदेव की सहायता लेनी पड़ी। परंतु जैसे ही कामदेव का कामना पूरे बाण महादेव को जाकर छुआ, महादेव का तृतीय नेत्र खुल गया और उसी क्षण उन्होंने अपनी योग अग्नि से कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। सजनों, ये दिन धरती पर होली का दिन था। इसीलिए जैसे उत्तर भारत में होलिका दहन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, दक्षिण भारत में इसे काम दहनम कहा जाता है। सजनों, यूं तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग है, छोटी सी पुराणों की कथा, परंतु एक युग निर्माणी साधक अपने ऊपर सत चिंतन का रंग कैसे चढ़ा पाता है, ये इस बात को बयां कर रहा है, ये भेद खोल रहा है। देखिए, जैसे महादेव वे ध्यान में गहरे उतरे, ठीक इसी तरह जब एक साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तब उसे भी कामनाओं के, वासनाओं के, दुष्चिंतन के, विकारों के, दुर्विचारों के बाण बार बार आकर भेदते हैं। परंतु तब वो अपने भीतर भी काम दहन लीला को घटने देता है। क्या करता है? अपने तृतीय नेत्र पर ऐसा ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा ध्यान केंद्रित कि उसके प्रभाव से ये सारे दुष्चिंतन, ये विकार, ये विचार, ये सब भस्म होने लगते हैं, उन सब का दहन होता है। और तब उसके जीवन में आती है एक सच्ची होली, ऐसी होली जो सद चरित्र का रंग लेकर आती है, जो उसके फल पर सद चिंतन का तिलक सजाती है।